धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब हम किसी व्यक्ति से पूछे कि उसके जीवन के 2 महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या हैं, तो बड़े ही सहज ढंग से कहता है कि बच्चों को पढ़ा लिखा कर तैयार कर दूं, बेटी की शादी कर दूं और अपने सर पे 2 कमरों का आशियाना तैयार कर लूं। जमीन और घर, सिर्फ इनका आकलन हम इनके आर्थिक मूल्यांकन से नहीं कर सकते। जमीन से संबंधित व्यक्ति का एक बहुत अलग ढंग का जुड़ाव होता है और घर बरसों तक जिसमें वो रहता है, स्वाभाविक रूप से आत्मीयता होती है। जब किसी व्यक्ति का घर उजड़ता है, उसकी वह जमीन जो उसे पूर्वजों से थाती के रूप में प्राप्त होती है वो चली जाती है या किन्हीं कारणों से देना पड़ता है, तो उसकी आर्थिक हानि तो होती ही है, साथ ही साथ मन या मानने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि उसका सर्वथा भावनात्मक लगाव भी उसे होता है। हमारी सीधी सिंगरौली क्षेत्र की जो धरती है वो वास्तविक मायने में वसुंधरा रत्न गरवा है। हमारा संसदीय क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से भरा हुआ है, किंतु मेरे सीधी संसदीय क्षेत्र का बड़ा भूभाग जो सिंगरौली के रूप में अवस्थित है, वहाँ प्रचुर मात्रा में कोयला उपलब्ध है। कोयले के कारण ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में कई बड़े उद्योगपतियों द्वारा स्थापित बड़े उद्योग व फैक्ट्रीज काम कर रही हैं। इन 10 वर्षों में हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इन उद्योगपतियों को रोजगार बढ़ाने की दृष्टि से खुला अवसर प्रदान किया। परिणाम यह हुआ कि हमारे क्षेत्र में कई तरह के रोजगार स्थापित हुए और पावर प्लांट व कोयला उत्खनन कंपनियां हमारे क्षेत्र में काम कर रही हैं। महोदया, इस बात में कोई संदेह नहीं कि इन कंपनियों के आने से आज हमारा सिंगरौली जिला एक बड़ा ऊर्जा उत्पादक क्षेत्र न केवल देश के मानचित्र पर अपितु विश्व के मानचित्र पर उल्लेखित है। किंतु मैं इस बात को बड़े ही भारी मन से यहाँ पर कहना चाह रही हूँ कि इन 2 वर्षों के दौरान सिंगरौली में क्षेत्र भ्रमण के दौरान उन विस्थापितों व उन परिजनों से जब मैं मिलने गई अध्यक्ष महोदया, तो मुझे ये समझ में आया कि वर्षों पहले उस कंपनी की स्थापना के लिए लोगों ने पूर्वजों की उस थाती, उस जमीन को, आस्था के उस केंद्र को लिया। लोगों ने उनके भावनात्मक लगाव को रखने वाली मातृभूमि के टुकड़े को लिया, उद्योगों को दिया, किंतु संस्थाओं के प्रमुख लोगों ने उन जमीन दाताओं के साथ उस संवेदनशीलता के साथ बर्ताव नहीं किया जिसकी अपेक्षा उन जमीन दाताओं की थी। अब आप ही बताएं अध्यक्ष महोदया, उनकी जीती जागती जमीन भी गई, उनका आशियाना भी गया, जलती धूप में दोपहर कैसे बीते, पड़ती ठंड में ओस से निजात कैसे मिले और वो दूधमुहे बच्चे और परिवार के सदस्यों के भरण पोषण की व्यवस्था कैसे हुए। अतः मैं आपसे ही निवेदन करती हूँ कि माननीय मंत्री महोदय जी से भी आग्रह करती हूँ कि संबंधित उद्योगों प्रमुख को सख्ती से निर्देश जारी करें कि पात्र विस्थापितों को नौकरी व मुआवजा विधिवत ढंग से प्रदान करें, अनुबंध में किए गए वादों के मुताबिक विस्थापितों को सुविधा मुहैया कराएं, साथ ही साथ विस्थापितों की समस्याओं को चिन्हित कर निराकरण किया जाए। और अंत में अध्यक्ष महोदया, मेरे और कलेक्टर की उपस्थिति में प्रत्येक तिहाई उद्योग के जिम्मेदार अधिकारियों की समन्वय बैठक आयोजित किए जाए, जिससे विस्थापितों की समस्याओं की समीक्षा की जा सके और कमियों को दूर करने का प्रयास किया जा सके। धन्यवाद।